हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है निर्देश। प्रश्न संख्या 44 से 46। फ्रेंडलिज अधिशोषण समताप उस अधिशोषण द्वारा होता है जहां पे अधिशोष से अधिशोषक की सतह पर बहु आणविक परत बनाता है। ऐसे मामले में अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ रैखिक रूप में परिवर्तित होती है, किंतु उच्च दाब पर यह दाब से स्वतंत्र हो जाती है। ठीक है, फ्रेंडलिज का ये जो स्टेटमेंट था ये दिया गया है। अब उसी प्रकार वहां पे जो एक्सप्रेशन दिया था वो x बाय एम इक्वल टू के पी टू दावर 1/n, जहां पे k तथा n नियतांक है। और दूसरा होता है लैंगमूर। लैंगमूर होगा, लैंगूर लिख दिया है। लैंगमूर अधिशोषण समता उस अधिशोषण पे होता है जहां पे अधिशोष्य केवल एक आणविक अधिशोषण परत बनाता है। लैंगमूर अधिशोषण समताप का गणितीय संबंध इस प्रकार से है, x बाय एम इक्वल टू AP बाय 1 प्लस बीपी। अधिशोषण की मात्रा x बाय एम निम्न दाब पर होगी। चार ऑप्शन दिए गए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा दो चीजों के बारे में। ठीक है, पहले तो हम लोग को समझना होगा अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या होता है? तो अधिशोषण किसे बोलते हैं? तो अगर कोई ठोस का परत पर कोई गैस या द्रव के कण अगर आके चिपक जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण दो तरह का होता है। अधिशोषण कितने तरह का होता है? एक होता है भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण का जो फ्रेंडलिच ने दिया था, भौतिक अधिशोषण के लिए अपना स्टेटमेंट दिया था, और रासायनिक अधिशोषण के लिए इन्होंने लैंगमूर ने दिया था। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सारा चीज दे दिया है कि बहुआण्विक परत बनाता है, कहीं पर एक आणविक परत बनाता है, तो ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। हम लोग को प्रश्न में पूछा गया है अधिशोषण की मात्रा x बाय एम निम्न दाब पर होगी। देखो, x बाय एम अगर निम्न दाब है, निम्न दाब, तो इसका मतलब यह है कि निम्न दाब का मतलब क्या हो गया हमारा? निम्न का दाब का मतलब हो गया कि प्रेशर हमारा एक से बहुत 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 कम है। ठीक है, अगर प्रेशर एक से बहुत ज्यादा कम है तो क्या होगा कि ये जो अगर हम लोग ये वाला ले लें, तो x बाय एम इक्वल टू क्या दिया हुआ है? AP बाय 1 प्लस BP। तो अगर प्रेशर एक से बहुत ज्यादा कम होगा तो ये BP जो होगा हमारा बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये क्या होगा? 1 प्लस BP जो होगा वो लगभग समान हो जाएगा एक के। ठीक है, बहुत ज्यादा कम होने का मतलब यही है। तो x बाय एम इक्वल टू AP बाय 1, और बी 1 प्लस बीपी को क्या मान लिया गया है? 1 मान लिया गया है। तो x बाय एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP के बराबर हो जाएगा। तो पहला दिया हुआ है n के बराबर, गलत हो जाएगा। x बाय एम AP के बराबर, ये सही हो जाएगा। दोनों a और b गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।